क्योंकि अभी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो होंगे उन तक भी ये मैसेज जाएगा कि माइनिंग इज एवरीवेयर। और आपने ओपीएससी का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, एंड आपने शेयर भी किया था कि आपके किसी फ्रेंड ने बताया था ओपीएससी एग्जाम के बारे में। वो है माइनिंग ज्ञान, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। लिटरली मैं देखा ग्रेट, और थैंक यू सो मच सर नहीं, फॉर सच में दैट। और कुछ है ही नहीं। मैं देखा यूट्यूब में तो एक माइनिंग ज्ञान का एक था और 2-3 थे, बट वो मतलब एज सच मुझे अप टू द स्टैंडर्ड नहीं लगा। मुझे माइनिंग ज्ञान ही ठीक लगा। और माइनिंग ज्ञान का स्पेशली मैं देखूँ तो माइनिंग ज्ञान ही है, और तो कुछ है ही नहीं। कंपेयर किससे करे, और तो कुछ है ही नहीं माइनिंग पे। माइनिंग में और कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज माया चंद्राकर फ्रॉम माइनिंग ज्ञान, एंड आज हमारे साथ है मिस्टर मनोज कुमार नायक सर, जिन्होंने ओपीएससी माइनिंग ऑफिसर एग्जाम में 30th रैंक हासिल करके हम सभी को प्राउड फील करवाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर गेटिंग सच अ रैंक, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस। Thank you, ma'am. Thank you very much. My name is Manoj Kumar Naik. I am from Odisha, from a Tier 3 city from Odisha. एंड मेरा बेसिक स्कूलिंग वही मतलब एक छोटे से स्कूल में हुआ है। देन सबका जो ड्रीम होता है फॉर गोइंग टू आईआईटी, उसके लिए हम ऐसे ही +2 में थोड़ा सा प्रिपरेशन कर दिया। देन आई वेंट टू डूइंग इंजीनियरिंग इन एनआईटी राउरकेला। उधर से मैं माइनिंग पास आउट हूँ, ग्रेजुएट हूँ। आई ग्रेजुएटेड इन 2016। ओके, ग्रेजुएटेड इन 2016। उसके बाद मैं 1.5 साल से जॉब किया एक कंपनी में। देन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, जॉब छोड़ दिया। देन आई वेंट फॉर प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं प्रॉपर दिल्ली चला गया था। तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं रिटर्न आ गया। तो आने के बाद लाइक अराउंड दिसंबर 2022 लास्ट तक मैं सब छोड़ ही दिया था। लाइक मतलब प्रिपरेशन करना, आईएएस की तैयारी सब छोड़ दिया था। और फिर उस टाइम सोचा कि अभी मतलब ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कुछ और ट्राई करते हैं, बहुत लेट हो गया है। तो फिर मैं उसके बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए डेवलपर मैं ऑलरेडी काम कर रहा था। तो उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम हो रहा है। मेरा एक वन ऑफ माई फ्रेंड इज ऑलरेडी वर्किंग एज ए माइनिंग ऑफिसर, तो उसने मुझे बताया कि भाई ऐसा एक एग्ज़ाम हो रहा है, देन ये इजीली हो जाएगा, तो तू दे दे। तो तब मैंने दे दिया, तो बस हो गया इतना। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं सर। जैसे कि आपने बताया माइनिंग इंजीनियरिंग आपने चूज किया ब्रांच, राइट, आपके बीटेक ग्रेजुएशन के लिए। तो क्या आप प्लीज बताइए कि माइनिंग इंजीनियर बनने का मोटिवेशन ऐसा क्या स्पार्क था, प्लीज उसके बारे में पहले हम स्टार्ट करते हैं, देन आपकी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखिए, टू बी फ्रैंक, ऐसे तो हम चूज नहीं कर सकते ब्रांच। हम अपने रैंक के हिसाब से हमको मिलता है जो भी हमारा ब्रांच। तो मुझे तो बस चाहिए था कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, एंड उसी के हिसाब से मैं इसे एज ए प्रायोरिटी दिया था। बट मैं माइनिंग को ऊपर ही दिया था, एवो फ्रॉम लाइक इलेक्ट्रिकल, ईसी, ये सब ब्रांच के ऊपर ही मैं इसको दिया था। क्योंकि माइनिंग इज वन ऑफ द कोर ब्रांच। क्योंकि व्हेन वी लुक अराउंड अस, आप कोई भी ऐसी चीज़ देखो, ये लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ये वाटर बोतल हो, ये सब माइनिंग का ही प्रोडक्ट है। हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनिंग, बट माइनिंग इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ ए सोसाइटी, बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। तो आई थिंक इट इज, मुझे तब फील हुआ कि नहीं, माइनिंग भी एक अच्छा ब्रांच है, उसमें लाइक आई विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू माई नेशन। तो ग्रेट, एंड मुझे ये पर्सनली फील होता है कि आफ्टर आर्म फोर्सेस, मिलिट्री के बाद जो कोई रेस्पेक्टेड सर्विस होना चाहिए वो तो माइनिंग ही है। क्योंकि माइनिंग ऐसा एक चीज है कि इट्स डेंजरस ऑल्सो। ये मतलब आपको करना ही है। जैसे आपका हमारा बॉर्डर प्रोटेक्शन है, पुलिसिंग है, उसको आपको करना ही है, आप उसमें इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आप माइनिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकते। टू बी ए डेवलप्ड नेशन, टू बी ए सुपर पावर, आपको माइनिंग कंटिन्यू करना ही है। तो
यही सब सोच के बस माइनिंग डाल दिया एंड तो हो गया, बस पढ़ लिया 4 साल, पता नहीं कैसे चला गया 4 साल, तो हो ऐसे ही। ओके, तो ये होता है कि 12th के बाद जनरली कुछ बच्चे डायरेक्शन लेस होते हैं कि बीटेक तो करना, इंजीनियरिंग करना है, बट जिस तरह से आपको क्लैरिटी था और ब्रांचेस के कंपैरिजन में आपने माइनिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था, तो आपको इस बात का नॉलेज कैसे आया कि माइनिंग इज एवरीवेयर, जैसे कि आपका स्टेटमेंट था सर? तो प्लीज इसके बारे में कुछ ग्लिम्पसेस दीजिए कि आपका लाइफ का वो मोमेंट जहाँ पे आपको रियलाइज हुआ माइनिंग के लिए कि नो, आई एम गोइंग टू चूज दिस ब्रांच। प्लीज शेयर कीजिए। हम्म। देखिए, फर्स्ट थिंग इज माय फादर इज ऑल्सो इंजीनियर, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, और मैं घर में छोटा हूँ। माय एल्डर सिस्टर सी इज ऑल्सो एन इंजीनियर, तो वो भी मैकेनिकल से है। तो ओके। ये इंजीनियरिंग वाला चीज का मुझे आइडिया है, मतलब मेरे क्या एल्डर से मिला है, पापा से मिला है, एंड ऑल्सो मेरा एल्डर सिस्टर से भी मुझे मिला है ये सब चीज का थोड़ा थोड़ा आइडिया। एंड उसके बाद आई हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, तो पेपर पढ़ने का थोड़ा आदत था, एंड तो ऐसे सब करके थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है कि ऐसा इतना इम्पोर्टेंस है माइनिंग का, एंड इट इज़ वन ऑफ द लाइक लो हैंगिंग फ्रूट, इजीली मिल जाएगा आपको, एंड जॉब जो लाइफ है वो टू सम एक्सटेंट अच्छा ही है। हाँ, बोल सकते हैं कि लाइक अंडरग्राउंड माइन जाना कि वो थोड़ा सा मतलब वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट स्टिल इट्स ए वेरी मतलब गुड ब्रांच, काम करना भी टू सम एक्सटेंट ठीक ही है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो था मुझे। ओके। हम रिसर्च करते हैं ना, कोई भी ब्रांच लेने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, यस सर। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत आइडिया था, तो इसलिए मैं जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग, मैं इलेक्ट्रिकल इसी ये सबके ऊपर ही माइनिंग को डाला था। माइनिंग मेरा शायद 6th या फिर ऐसे कुछ था, लाइक आफ्टर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, उसके बाद मेरा डायरेक्ट माइनिंग ही था। ओके, तो ऐसा हुआ। या गुड टू हियर सर, क्योंकि अभी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो होंगे उन तक भी ये मैसेज जाएगा कि नो, माइनिंग इज एवरीवेयर, और उनको भी बिलीव होगा कि जो स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन में वो भी जाएंगे और आपको एक इंस्पिरेशन की तरह ही लेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके सर, सो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूंगी कि बीटेक के बाद जैसे आपने बताया कि आप शायद प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, देन आपने वो लीव किया एंड आफ्टर दैट आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो वो प्लीज आपको अपने लाइफ के वो फेज के बारे में हमसे शेयर कीजिए कि काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे आपकी लाइफ में उस टाइम पे, उस फेज में, तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बीटी के बाद मैंने जॉब किया था एक प्राइवेट कंपनी में, फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मतलब एज सच मुझे पसंद ही नहीं है नॉर्मल ऐसे कंपनी में, मैं एमएनसी में ऐसे वर्क करना, वो जो 9 to 6 जॉब रहता है, लाइक थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। एंड मैं ऐसे सोचा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं क्या हो सकता है अगर लाइफ में, तो यही सोच के ही मैं सिविल सर्विस में गया था। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है इट्स कंपेयर टू ये टेक्निकल एग्जाम्स, ये जनरल वाला एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बट स्टिल मैं दिया था, लाइक मैं 4 अटेम्प्ट्स ऐसे दिया हूँ इन 5 years, इन 5 years, बट स्टिल थोड़ा सा हुआ नहीं, उसमें थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट चाहिए था। क्योंकि देखिए बेसिकली नॉर्मली हम मेरे टाइप के लोग मोस्टली वी आर फ्रॉम Tier 3 सिटी, हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज हम उतना हम कैच भी कर नहीं पाते हैं, तो लाइक हो नहीं पाता, हम जितना भी ट्राई करें उतना हम दूर नहीं जा पाते हैं, तो बस इसलिए लाइक मे भी हुआ नहीं होगा, पता नहीं। बट मैं 2022 अराउंड लास्ट में फेडअप हो गया था, सोचा कि यार रहने देते हैं, ज़िंदगी में कुछ और करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है ज़िंदगी में, लाइफ इज मच मोर अबाउट देन ऑल दीज एग्जाम्स। ये एग्जाम तो इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, मेन ज़िंदगी तो उसके बाद ही शुरू होता है। तो फिर मैं सोचा कि रहने देते हैं, कुछ और करते हैं, ऐसे सोच के मैं सॉफ्टवेयर गया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ माई चॉइस, मुझे ईजिली मिल गया, मैं बस ऐसे लाइक 1 महीना कुछ एक पढ़ा, ऐसे ही पढ़ लिया, तो फिर ऐसे ही जाके एक ओपन कैंपस ड्राइव था, मैं जाके बैठ गया, मेरा हो गया। एंड उससे पहले भी मैंने डाला था
मैंने अभी भी डाला हुआ है, मेरा फॉर्म है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन पे, मेरा फॉर्म डाला हुआ है। टाटा स्टील में भी एक डाला था। कोल इंडिया में लाइक 2 बार दिया था, एक बार इंटरव्यू किया था बट वो हुआ नहीं था मेरा। तो उससे पहले मैं डाला था माइनिंग का बट नहीं हुआ उधर से। एंड जो हो गया मैं चला गया उधर आईटी कंपनी में काम करने के लिए। उधर मैं शायद 1.5 ईयर से काम किया हूँ। तो उसके बाद ये रिजल्ट निकला तो छोड़ दिया। ग्रेट सर। और आज आप माइनिंग ऑफिसर हैं, रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। हाँ तो यस। स्ट्रगल के बाद ही फिर सक्सेस जब मिलती तो उसका एक अलग ही खुशी होता है, जो कि आज हम सभी ने देखा, आप लोगों का नाम लिस्ट में था। एंड पूरी माइनिंग ज्ञान की फैमिली काफी हैप्पी थी उस दिन जिस दिन आप लोगों का नाम देखा था लिस्ट में। एंड टुडे ऑल्सो जब मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ, सो आई एम सो हैप्पी कि मुझे आपसे बात करने का एक चांस मिला और आपके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में जानने का एक चांस मिला। तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे का फेज आपसे पूछना चाहती हूँ कि देन आपने ओपीएससी का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया। एंड आपने शेयर भी किया था कि आपके किसी फ्रेंड ने बताया था ओपीएससी एग्जाम के बारे में, तो प्लीज वो शेयर करिए हमारे साथ। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इससे ये हमारा नोटिफिकेशन निकला था आई थिंक जुलाई 2023। उससे पहले और एक बार निकला था आई थिंक 2021 में, शायद 4 या 5 वैकेंसीज ऐसा कुछ था 2021 में। उसको मैं देखा, 500 रुपये फॉर्म फिलअप था, 500 रुपये। तो भाई मैं सोच गया 500 रुपये कौन देते हैं, 5 ही वैकेंसी होगा नहीं, छोड़ो रहने देते हैं। मैं डाला ही नहीं। बट मेरा जो फ्रेंड है वो हमारा ब्रांच टॉपर था माइनिंग का, एनआईटी का। तो उसने डाल दिया था, उसका रैंक शायद 1 या 2 ऐसा आया, तो वो जॉब कर रहा है। ऐसे में उसको ऐसे कॉल लगाया था एक दिन। तो फिर उसने बोला कि मैंने वो पहले टेक्स्ट बुक में था मुंबई में, तो बोला कि मैं मुंबई का जॉब छोड़ दिया हूँ, अभी कोरापुट में हूँ, मैं माइनिंग ऑफिसर हूँ। तो फिर मतलब मुझे थोड़ा ध्यान आया कि यार मैं भी डाल देता हूँ। तो फिर नोटिफिकेशन निकला, उसने फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसे निकला है, तू भी डाल दे, थोड़ा बहुत पढ़ ले हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही डाल दिया था, मैं पढ़ा नहीं था उस टाइम में कुछ नहीं। फिर मैं जब आईटी कंपनी में काम करने गया उधर, तो वो 6-8 महीना काम करने के बाद थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। ये क्या ज़िंदगी है, मतलब ऐसा था कि हमारा पंचिंग टाइम था 9 AM। ओके। 9 से 9:05 हो गया ना, मतलब 5 मिनट का गैप देते थे। 9:05 के बाद वो लेट पंच है, आपका हाफ डे डाल देंगे वो लोग। तो हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं थोड़ा सा इरिटेट भी हो गया था। फिर मतलब हर दिन उनका कुछ अलग ही रहता है, तो थोड़ा इरिटेट हो गया। फिर मुझे याद आया कि यार एक फॉर्म में डाला था माइनिंग ऑफिसर का। तो ये मुझे याद है दिसंबर 2023 में, 4 में, 3 में शायद याद है, हाँ दिसंबर 2023 में मुझे याद आया कि यार एक फॉर्म डाला था माइनिंग ऑफिसर का। तब मैं सोचा कि क्या करूँ। फिर मैंने यूट्यूब देखा, 2-3 ऐसे वीडियो देखा। फिर डीजे देशमुख हमारा बुक है माइनिंग का, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, 2, 3। फिर तीनों बुक से थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल ऐसे देखा। फिर लाइक बहुत सारे यूट्यूब से ही मैं देखा हूँ मोस्टली, एंड बहुत सारे नोट्स ऐसे रेडी किया। तो लिटरली हार्डली 6 मंथ्स 7 मंथ्स में ऐसे मैं पढ़ा हूँ। तो उतने में ये हुआ है। अमेजिंग ऐसा है कि पढ़ा हूँ मतलब, हाँ ऐसा है कि सिर्फ पढ़ा हूँ मतलब मैं लिटरली मतलब लाइक देखिए, अभी पढ़ने का भी डेफिनेशन अलग अलग होता है। मैं ऐसे करता था कि आई नॉर्मली डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। ये मतलब हमारा गलत फहमी है, ऐसा है कि हम सिलेबस पहले देखेंगे, फिर चैप्टर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ये सबसे रिग्रेसिव प्रोसेस होता है। इसे पढ़ोगे तो मतलब कुछ नहीं होगा। स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस पढ़ा, लाइक वो जो टॉपिक से आया है वो टॉपिक को मैं पूरा पढ़ लिया। ओके। तो ऐसे कर करके मैं पढ़ता था। तो ऐसे करके पढ़ के फिर मैं दिया था मेन एग्जाम। वो हुआ था शायद अगस्त में हुआ था, अगस्त 2024 में। 6 या 7 मंथ्स बाद ही हुआ था। तो मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हार्डली 6 महीने ही पढ़ा हूँ, क्योंकि बीच में मैं एक बार MBA के लिए भी डाल रहा था, फरवरी 2024 1 मंथ। हाँ मैं MBA के भी डाला था, बट वो लिए नहीं मुझे। मैं शायद IIM शिलोंग में डाला था एक, और एक डाला था XIMB, हमारा जावेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर में। बट
दोनों में हुआ नहीं मेरा, अगर होता तो शायद चला जाता, तो हुआ नहीं था बीच में। कुछ अच्छा होने के तो लिए ही नहीं हो वैसे रहा ही किया था था। सर। हाँ, ये ट्रुथ, 100% करेक्ट। यस सर। अच्छा हुआ नहीं हुआ। ये रियलाइजेशन आपको रिजल्ट के हम्म। दिन हुआ होगा कि यस, कुछ अच्छा होने के लिए ही इतना वेट किया मैंने, या किस्मत में तब वो नहीं था, इस तरह था। तो आप ये बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपके 5 वैकेंसीज थी और आपके फ्रेंड ने बताया था, तो कैजुअली आपने बोल दिया था कि कहाँ ऐसा वैसा, बाद में रियलाइज किया एंड आपने अप्लाई किया। हम्म। तो जिस दिन आप रिजल्ट देखे, उस दिन आपका रिएक्शन क्या था? और आप अपने फ्रेंड को कॉल तो हाँ डेफिनेटली हाँ लगाए किया। होंगे, उनको क्रेडिट दिए हम्म। कि आगे का क्या कॉन्वर्सेशन था, प्लीज वो एलिमेंट तो बताइए हमको। मैं जब एग्ज़ाम देने गया था ऑन द डे ऑफ द मेन एग्ज़ाम, मैं तो सोचा मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मेरा फ्रेंड्स सीनियर एंड जूनियर देखा, दोज हु आर एम्प्लॉयड इन कोल इंडिया, हम्म। कोई ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन ओएमसी में है, कोई एचसीएल में है, और उनका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म। तो मैं सोचा कि उनके सामने तो मैं कुछ नहीं ओके। हूँ। लिटरली आई सॉ गेट जो कि 30, मतलब डबल डिजिट में रैंक लाए हैं, उनको मैं देखा उधर। देखिए, माइनिंग एक बहुत ही छोटा सोसाइटी है, हम लिटरली सबको जानते हैं, यस। हार्डली 2-3 कॉलेज है, सब हमारे दोस्त हैं। हम्म। तो लाइक मैं सोचा कि अच्छा। मेरा तो होगा ही नहीं, छोड़ो और क्या, बट स्टिल मैं मेरा एफर्ट पूरा दिया। फिर इंटरव्यू के दिन में भी, मतलब मेरे हम मतलब एक टीम में 10, हम एक बार में 10 स्टूडेंट का एक स्लॉट में इंटरव्यू होता है, तो 10 स्लॉट में मैं ही ऐसा था जिसका भी कोई भी माइनिंग बैकग्राउंड था नहीं, मतलब विदाउट एनी, सिर्फ ओ। डिग्री, आफ्टर दैट विदाउट एनी काइंड ऑफ माइनिंग हम्म। वर्किंग बैकग्राउंड। बाकी सबका, किसी का 4 ईयर 5 ईयर, एक तो मेरे साइड में बैठे थे वो मेरे सीनियर ही थे, उनका 5 साल का कोल इंडिया एक्सपीरियंस है, और एक था वो तो सीआईएल का, और 2 आए थे वो तो सीआईएल का थे पूरा, और एक है आपका जो वो जो क्या 25 रैंक आया है उसका, वो हमारे जूनियर है, आपका माइनिंग ज्ञान से ही है, उसका नाम पता नहीं क्या है, हम्म। वो भी था हमारे साथ। तो मैं हम्म। उनको देख के लगा कि यार ये तो होगा ही नहीं, फिर देख के क्या फायदा। तो मैं इसमें मुझे लगा था मेरा होगा ही नहीं, छोड़ो यार, मतलब देते हैं 100%, बट होगा ही तो नहीं, तो ऐसे में ही सोच के दे दिया था। बट जब हो गया तो मुझे लगा यार मेरे कैसा हो गया, तो फिर घर में बोले क्या हो गया, तो सब खुश हो जा। फिर मतलब ऐसा है कि मेरा रिजल्ट निकला है जून 18 को, और जून 5 को मेरा एक भांजी हम्म। हुई थी। हाँ यस यस हाँ। यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट थैंक यू। ऑल्सो सर। तो हम उसके हाथ से केक कटवाए। केक मंगाए, तब हम ओ वाओ। तब हम सब लोग, मतलब मैं, मम्मी पापा सब, हम चेन्नई में थे दीदी के घर, तो उधर सब उसके हाथ से केक हम्म। कटवाए, एंड हम्म। सब खुशी मनाए, सब खुश थे कि एक गवर्नमेंट जॉब हो गया, ऑफिसर बन गया हमारा बेटा, तो सब खुश हो गए। वाओ। तो फिर आप वो फ्रेंड के बारे में बताइए सर, कि हाँ, आपने उनको कॉल किया, आपका क्या रिएक्शन मैं था, उसको उनका क्या रिएक्शन था? मैं उसको कॉल किया, शायद नेक्स्ट डे कॉल किया, वो ऑफिस में बैठा था, 5 PM से कॉल किया। तो फिर मैं पूछा कि भाई क्या कर रहा है, तो बोला कि मैं ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ माइंस को बहुत सारे। तो मैं ये तो फिर मैं बोला कि मेरा भी माइनिंग ऑफिसर हो गया, तो बोला कि ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, तू भी यहाँ मिलके ब्लैक लिस्ट करेंगे। फिर वो एक्चुअली क्या है ना कि वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो उसको मतलब और एक ओके। अटेम्प्ट है, तो फिर मैं बोला कि यार तुझे तो टाइम नहीं ओके। होता होगा, तो फिर बोला कि यार ठीक है, एक काम कर, तू आ जा, हम्म। तू इधर, मतलब अभी स्टाफ कम है एक्चुअली डिपार्टमेंट हम्म। में, स्टाफ का शॉर्टेज है, तो बोला कि अगर तुम लोग आ जाओगे तो स्टाफ ठीक ठाक हो जाएगा, फिर से मैं आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दूँगा। वो वैसे किया और वो खुश हुआ लिटरली। ग्रेट ग्रेट। पहले तो बोला तो कि हाँ, ऐसा मैं और भी स्टूडेंट। पहले तो बोला कि हाँ। वेलकम टू द डिपार्टमेंट। फिर हमारा प्रॉब्लम्स ऐसा है कि हमारा मेजर मिनरल है और एक है माइनर मिनरल। मेजर में मोस्टली ओके। द प्रोसेस इज स्ट्रीमलाइंड, सब ठीक ठाक है, देर इज नो एनी इशू। हम्म। माइनर में अभी काम हम्म। हो रहा है, लिटरली ग्राउंड वर्क इज गोइंग ऑन इन माइनर हम्म। मिनरल्स। तो बोला कि भाई तुझे माइनर मिनरल भी देंगे और बहुत काम करवाएंगे। ठीक है, कर लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कर लेंगे थोड़ा, इसमें क्या है। तो यस।
तो ये चीज था। दोस्त खुशी ऐसे ही जाहिर करते हैं सर, ऐसे ही व्यक्त करते हैं, इसीलिए तो वो दोस्त कहलाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए तो काफी अच्छा रहा है। बट ये तो आपने बताया, बट कुछ इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ एक ऐसा रहा सर जो आपके लिए काफी डिफिकल्ट रहा होगा, जहाँ पे ऐसा होता है ना कि हिम्मत टूट जाना, एंड जस्ट 5 वैकेंसीज ही थी, तब आपका ऐसा कुछ आया स्टेज ये सब स्मूथ चल रहा नहीं था? 5 तो 2021 में था, इस टाइम 60 वैकेंसीज, ओके 60 वैकेंसीज था। तो हाँ, ओके ओके ओके। देखिए तो अब मैंने बीटेक किया था 16 पे, उसके बाद में इतना माइनिंग तो पढ़ा नहीं। बहुत सालों बाद ये माइनिंग मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो प्रॉब्लम था कि बेसिक्स कैसे क्लियर हो, वो एक बहुत बड़ा इशू था। तो वही मेरा एक इशू आप बोल सकते हैं। उसको क्लियर करने के लिए मुझे लाइक बहुत सारा वीडियो देखना पड़ रहा था, बहुत यूट्यूब चैनल से बहुत सारा देखा, लाइक चैट जीपीटी बहुत यूज़ किया, इंटरनेट पे बहुत देखा। लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो अराउंड 3000 वीडियो देखा हूँ यूट्यूब से, मोस्टली 3000। और नोट्स मेरा है रिटर्न, मेरा हैंड रिटन नोट्स है अराउंड 1000 पेजेस का। ऑनलाइन नोट्स है अराउंड 2000 टू 2500 पेजेस ऑनलाइन नोट्स है। और मैं माइनिंग ज्ञान का आपका जो मैं कोर्स परचेज किया था, उससे मैं देखा था सर्वेइंग पूरा, फुल सर्वेइंग आपका। तो एक एक वीडियो 1 घंटे का है। तो मतलब पूरे डिटेल उसमें पढ़ाया गया था सर्वेइंग, तो इसलिए बहुत टाइम लग रहा था। तो सर्वेइंग में देखा, जियोलॉजी भी देखा, एंड ओपन कास्ट माइनिंग देखा। ओपन कास्ट माइनिंग में बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज सर ने दिए थे, वो अच्छा लगा। तो लाइक इतना सब बहुत कुछ, मतलब लिटरली बहुत मेहनत करना पड़ा। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना पड़ता है। और हाँ, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारा सॉल्व किया था, लाइक 5 ईयर या फिर 7 ईयर ऐसे कुछ सॉल्व किया था। तो ऐसे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे थे। बट ओवरऑल मतलब ऐसा है कि देखिए, मुझे पढ़ने का आदत हो गया था। लाइक लास्ट 5 ईयर से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो ऐसे बुक पकड़ के बैठना लाइक है, मुझे आदत है। तो बट ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा शिफ्ट होने में टाइम लग गया, बस और कुछ नहीं। ओके, तो जैसे आपने बताया काफ़ी आपने एक्सप्लोर किया है माइनिंग रिलेटेड स्टफ्स ढूंढने के लिए, यूजफुल मटेरियल्स के लिए, है ना, नोट्स बनाने के लिए ऑनलाइन भी। तो आपको माइनिंग ज्ञान हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में थ्रू इंटरनेट पता चला, या फ्रेंड्स के थ्रू, या सीनियर्स और जूनियर्स? देखिए, माइनिंग पे तो मेरे हिसाब से मुझे एक ही अच्छा लगा, वो है माइनिंग ज्ञान, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। लिटरली मैं देखा, और थैंक यू सो मच सर। नहीं सच में और कुछ है ही नहीं। मैं देखा यूट्यूब में तो एक माइनिंग ज्ञान का एक था और 2-3 थे, बट वो मतलब एज सच मुझे अप टू द स्टैंडर्ड नहीं लगा। मुझे माइनिंग ज्ञान ही ठीक लगा। और माइनिंग ज्ञान का स्पेशली मैं देखूँ तो आपका मतलब ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऊपर से शुरू कर देते हो। मैं देखा पूरा, तो लाइक बेसिक लेवल से शुरू होता है। मतलब कोई भी ऐसे जीरो से भी स्टार्ट कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। छोटा छोटा चीज़ भी वो लोग एफर्टलेसली पढ़ाते हैं अच्छा खासा। तो मुझे पता चला यूट्यूब से पता चला। फिर हाँ, फिर मैंने ऐप डाउनलोड किया, फिर मैं कॉल किया था, फिर मैं कोर्स ज्वाइन किया था। और माइनिंग ज्ञान ही है, और तो कुछ है ही नहीं। कंपेयर किससे करें, और तो कुछ है ही नहीं माइनिंग पे। माइनिंग में और कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने ये कॉम्प्लीमेंट दिया, वो हमारी पूरी माइनिंग ज्ञान की फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आपके और भी फ्रेंड्स होंगे, सीनियर जूनियर्स, सबको रिकमेंड जरूर करिएगा। एंड वी आर देयर टू हेल्प एवरी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच सर। तो इसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगी कि इतना स्ट्रगल्स पार करके आपने आज ये मुकाम हासिल किया है, तो आप प्लीज अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए और अपने जूनियर्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए। अच्छा, देखिए, पहला तो मेरा इतना क्रेडिबिलिटी है नहीं कि मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स यंग लोगों को ऐसे कुछ बोल सकूं।
मेरा एज क्या जस्ट 31 हुआ है एंड माय अचीवमेंट इज मैं जस्ट एक एग्ज़ाम करा के हूँ, इससे कुछ नहीं होता। और भी है ज़िंदगी जीने के लिए, बट एक चीज़ में मैं यंग एक्स जो भी है, यंग स्टूडेंट्स एस्पिरेंट जो भी है, इन जनरल में एक चीज़ तो बोल ही सकता अपना एक्सपीरियंस ही यस आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस दैट व्हाट कैन आई से इज फर्स्ट थिंग इज ये क्रैकिंग द टेक्निकल एग्जाम्स इज मच मोर ईजियर देन क्रैकिंग दो जनरल एग्जाम्स। टेक्निकल एग्जाम मतलब जैसे मैं हूँ माइनिंग का एग्जाम कुछ क्रैक करना, ठीक है। जनरल एग्जाम मतलब ये जो है सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग, ये सब। तो टेक्निकल एग्जाम क्रैक करना इजी है एज कम्पेयर टू ये जनरल एग्जाम। ये जनरल एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, अननेसेसरी उसमें जाना इजे आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा एज कम्पेयर टू ये एग्जाम। सेकंड और एक चीज़ जो कि मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि भाई मोटिवेशन एक बिजनेस हो चुका है एंड मोटिवेशन इज एन ओवररेटेड थिंग। द रियल की टू सक्सेस इज डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन रहो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन यस मोटिवेशन इज जस्ट ए इमोशनल आउटबर्स्ट, उससे कुछ होता नहीं है। मोटिवेशन से आप चीजें स्टार्ट कर सकते हो, बट कंटिन्यू करने के लिए यू नीड डिसिप्लिन एंड ए डिसिप्लिन लाइफ इज मच मोर बेटर देन ए मोटिवेटेड लाइफ। डेली आप you gave your effort daily basis 60-70% इट्स फार बेटर देन आप एक ही दिन में पूरा 120% दे दिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ये नेसेसरी। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, एनीथिंग, ये सब एग्जाम पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब नॉट ओनली इन एग्जाम्स, इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं ये एक्चुअली लिटरली कहना चाहता हूँ कि जो मोस्टली हम क्या होता है ना, हम कोई भी ऐसे डिग्री कर रहा है, बीटेक कर रहा है एंड वो 4th ईयर पे है, वीडियो देख लेता है किसी एक, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, कोई एक एग्जाम फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी कोई ने किसी ने क्रैक कर लिया एंड वो लाइक स्पीचेस दे रहा है, मैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया यूट्यूब पे। तो मोस्टली टॉपर्स लाए, वो थोड़ा बहुत मसाला मिला के बोलते हैं, उनका बात को इतना भी बिलीव करना ठीक नहीं होगा। ट्राई टू इवेलुएट ईच एंड एवरीथिंग from your own perspective. Don't be emotional, logically analyze करो। इमोशन से कुछ होता नहीं है, लॉजिक अप्लाई करो, खुद का जितना भी प्रिविलेजेस है उसको यूटिलाइज करो एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। दूसरों से compete करना, भाई वो क्या रिक्शे वाला का बेटा IAS बन गया, यार पापा ने मेरे को तो घर में AC लगाया है, मैं तो मस्त होता हूँ, मैं क्यों नहीं बनूँ। IAS बनने के लिए ब्रेन चाहिए, ये AC वैसे ये सब पैसा नहीं चाहिए। तो जितना भी आपके पास प्रिविलेजेस है, आपके पास जितना भी रिसोर्सेस है, उसको यूटिलाइज करो एंड ट्राई टू लाइक खुद को लाइक इम्प्रूव फ्रॉम योर सेल्फ। तो बोलते हैं ना, देयर इज नथिंग नोबल इन बीइंग सुपीरियर टू योर फेलो मैन, ट्रू नोबिलिटी इज बीइंग सुपीरियर टू योर फॉर्मर सेल्फ। हमेशा खुद से बेहतर बनो, जिंदगी में बहुत आगे जाओ। ये बहुत ही कंपटीशन खुद से ही है अल्टीमेटली। तो थैंक यू सो मच कि आपने 3 वैल्यूएबल टिप्स दिए हैं एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, व्हाट आई फील। सो यस सर, ये दिस इज नॉट जस्ट फॉर अ माइनिंग इंजीनियर, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। सो कहीं ना कहीं ये मैं अपने लिए भी मान रही हूँ, जैसे कि मैं तो माइनिंग इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट ये मेरे लिए भी आपने एक इंटरव्यू के दौरान ही मुझे भी टिप्स दे दिया, तो ये मैं हमेशा याद रखूंगी कि कंपटीशन तो अपने आप के साथ है। और डिसिप्लिन जो आपने बताया, कंसिस्टेंसी जो बताया, किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट आप हैं तो फिर आप कोई भी चीज क्रैक कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा डिजायर होता है और उसको पाना ही कहलाता है सक्सेस। तो ये तो हर किसी के लिए आपने टिप दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। And again, congratulations to you, your family and your friends, sir, for getting this good rank. Thank you. तो काफी अच्छा लगा आपके साथ आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी स्ट्रगल स्टोरी जान के हमको काफी चीजें सीखने को मिली है एंड माइनिंग इंजीनियर्स को भी जरूर हम लोग बताएंगे आपके इंटरव्यू के को सर्कुलेट करके भी। सो थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए एंड इन फ्यूचर भी वी विल बी इन कांटेक्ट विथ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर टेकिंग द इंटरव्यू। मुझे
बहुत ही खुशी लगा, बहुत ही आई एम लिटरली वेरी हैप्पी फॉर टॉकिंग विद द माइनिंग ज्ञान फैमिली. सो आई होप हम आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो Yeah. थैंक यू. Yes, sir. Thank you so much, sir.